अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यावर अमीर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर ऐसे राइटिंग के बारे में है। ऐसे राइटिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली ऐसे किसे कहते हैं। किसी टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने और उस पर डिटेल डिस्कशन करने को, तो किसी टॉपिक पे जो डिस्कशन की जाती है तो उस डिस्कशन को हम ऐसे का नाम देते हैं। और अगर इसी डिस्कशन को हम राइटिंग की फॉर्म में ले आएं तो इसे हम ऐसे राइटिंग कहेंगे। अगर हम इसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम में ऐसे का क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। एग्ज़ाम के लिहाज से 15 मार्क्स कम नहीं होते, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। समझने के साथ साथ हमें ऐसा आंसर भी देना है जो 15 मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। और उस लेंथ का क्वेश्चन लिखने के लिए जो 15 मार्क्स को जस्टिफाई करे, इसके लिए हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें वक्त का ख़ास ख्याल रखना है और इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सके उस लेंथ तक जो इसके अकॉर्डिंग मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। जहाँ तक ताल्लुक है इस क्वेश्चन की लेंथ का, तो ये क्वेश्चन 300 टू 400 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। इस तरह से इसकी लेंथ 4 to 6 पेजेस हो सकती है। अगला सवाल है कि एसेस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि बोर्ड की तरफ से कोई एग्जैक्ट एसेस की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि अनसीन ऐसे आते हैं। ये ऐसे किसी पर्सनैलिटी के बारे में, हिस्टोरिकल फिगर के बारे में या किसी करंट इशू या प्रॉब्लम के बारे में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे के क्वेश्चन में चॉइस के बारे में। ऐसे के क्वेश्चन में इस तरह से चॉइस दी जाती है कि आपको 4 टॉपिक्स बताए जाते हैं और उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे राइट करना होता है। तो आंसर देने से पहले आप चारों टॉपिक्स को अच्छी तरह से देखें। इनमें से जिस टॉपिक पे आपकी ग्रिप सबसे अच्छी हो उसी को ऐसे लिखने के लिए मुंतखब करें। ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम न्यू पेज से आंसर का स्टार्ट करेंगे। ऐसे का स्टार्ट एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से होगा जिसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी ये टॉपिक इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल होगा। आगे के 4 to 6 पेजेस पे जो ऐसे आप राइट करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू आप इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दे देंगे। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि हमारा ऐसे क्या है या ये किस बारे में है। अगर ये कोई इशू है तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या हैं और एंड पर आप अपनी कुछ रिकमेंडेशन या सोल्यूशन इसके बारे में क्या देना चाहते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे यहाँ पे आपको ये सब बहुत ही मुख्तसर करके एक पैराग्राफ में इसे कंप्लीट करना है। बहुत ही शॉर्ट एंड ब्रीफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे की लेंथ के बारे में। तो आपका ऐसे 4 to 6 पेजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। इस लिहाज से आपका ऐसे 400 to 500 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की लेंथ के बारे में। तो आपकी पैराग्राफ की इस तरह से लेंथ मैनेज होनी चाहिए कि एक पेज पर 2 या 3 पैराग्राफ्स आएं। हर पैराग्राफ 7 to 9 लाइंस पर मुश्तमिल होना चाहिए। पैराग्राफ लिखते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक पैराग्राफ में किसी एक ही पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के बाद आगे हर पैराग्राफ में हम सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके मुताबिक उसकी जितनी एक्सप्लेनेशन बनती होगी वो उस पैराग्राफ में लिख देंगे। जिस तरह हमने बात की कि हम एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो वो जो एक पॉइंट किसी भी पैराग्राफ में डिस्कस किया है बहुत अच्छा होगा कि हम उस पॉइंट को हाईलाइट कर दें या उसे मार्कर से राइट करें। इस तरह से आपका वो लिखा हुआ पॉइंट नुमायां हो जाएगा और एग्जामिनर को उसे पढ़ने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। पैराग्राफिंग के लिहाज से एक और बात जो जहन में रखने वाली है कि दूसरे और तीसरे, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह पैराग्राफ्स के दरमियान एक ऐसी ताल्लुक वाली लाइन ज़रूर होनी चाहिए जो कि
फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ के साथ ताल्लुक को जाहिर करें। इस तरह से महसूस ना हो कि आपने एक बात को छोड़कर अचानक ही दूसरी बात स्टार्ट कर दी है। मसलन अगर आप एडवांटेजेस डिस्कस करने के बाद अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लाइन ज़रूर ऐड करें कि इस इशू के, इस थिंग के एडवांटेजेस अपनी जगह पर, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और फिर आप अपने वो दलाइल, वो आर्गुमेंट्स उस पैराग्राफ में राइट करें। मुख्तसरन ये कि आपके पैराग्राफ्स में हार्मनी, कोहेरेंस और कोहेजन होनी चाहिए। एक ब्रीफ सा स्केच या मॉडल जो आपकी ऐसे राइटिंग में हेल्प कर सकता है वो कुछ इस तरह से है। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे या तो किसी हिस्टोरिकल फिगर पर, किसी पर्सनैलिटी पर या किसी टॉपिक या इशू पर होगा। अगर वो ऐसे किसी हिस्टोरिकल फिगर या किसी पर्सनैलिटी पर है तो सबसे पहले हम उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री उसके बारे में बताएंगे। अगर वो किसी इशू के बारे में है या किसी प्रॉब्लम के बारे में है तो हम उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे या उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड बताएंगे। इसके बाद अगर वो ऐसे किसी पर्सनैलिटी के बारे में है तो हम उसकी सर्विसेज बता सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी इशू के बारे में है तो हम उसके एडवांटेजेस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस हिस्टोरिकल फिगर या पर्सनैलिटी ने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, या उस जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं उस इशू के हमें क्या क्या फ़वाइद पहुँच रहे हैं। इसके बाद हम उस हिस्टोरिकल फिगर ने अपनी लाइफ में जो जो चैलेंजेस फेस किए उन चैलेंजेस को राइट डाउन कर सकते हैं, या अगर वो कोई टॉपिक है या कोई इशू है तो हम उस टॉपिक या इशू से जुड़े डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर सकते हैं। किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हुए हम इसके बाद उसकी लाइफ का कोई इवेंट जिसमें से उसकी विजडम, सिंपैथी या इस तरह की कोई मॉरल वैल्यू जाहिर हो रही हो तो उस इवेंट को डिस्कस कर सकते हैं या उस इवेंट को राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह अगर ऐसे किसी प्रॉब्लम या इशू के बारे में है तो हम उस इशू से रिलेटेड सोसाइटी में पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स को उस पैराग्राफ में राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम गिवन टॉपिक के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे है तो हम उस पर्सनैलिटी की लाइफ से जो सबक हमें मिलता है उसे जाहिर कर सकते हैं या उसे अपनाने पे फोकस कर सकते हैं। और अगर वो कोई इशू है तो उस इशू की टुवर्ड्स हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम इस बारे में कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आपके ऐसे के बारे में 2 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और दूसरा कंक्लूजन का। कंक्लूजन का पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे एग्जामिनर को पता लगता है कि आप अपनी बात मुकम्मल लिख पाए हैं और आपने टाइम को और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझकर मैनेज किया था। आपके 4 to 6 पेजेस के ऐसे में जो कुछ आपने लिखा है उस सब को सम अप करके उसकी ब्रीफ समरी बना के आप दोबारा उसे कंक्लूजन के पार्ट में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। पेपर प्रेजेंटेशन वो चीज़ है जो आपको हर पेपर में हेल्प आउट करती है। आप कोई सा भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको उसमें पेपर प्रेजेंटेशन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है। ऐसे राइटिंग में एक खूबसूरत टेक्निक पेपर प्रेजेंटेशन के लिहाज से ये है कि आप पैराग्राफिंग अच्छी तौर से करें। हर पेज पर 2 या 3 पैराग्राफ लिखें, जहां से पहला पैरा स्टार्ट हो दूसरे पैराग्राफ को भी उसी तरह से स्टार्ट करें। पैराग्राफ के स्टार्ट के लिए शुरू से थोड़ी सी लाइन खाली छोड़ दें। इस तरह से आपके पेपर में कुदरती तौर पर एक खूबसूरती और हम आहंगी का एहसास पैदा होगा। अब हम बात करते हैं कोटेशन राइटिंग की। अपने पेपर में अगर आप कोटेशंस लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है जिसका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कोटेशन लिखने के लिहाज से कुछ बातें नोट कर लें। कोटेशन लिखने के लिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि आप रेलेवेंट और बिल्कुल ठीक कोटेशन लिखें। गलत कोटेशन लिखने से कोटेशन ना लिखना कहीं ज़्यादा बेहतर है। कोटेशन लिखने के लिहाज से ये बात भी काफ़ी बेहतर होगी कि आप कोटेशन को पेज के सेंटर में लिखें। इस तरह से आपकी लेंथ भी मैनेज हो सकेगी। अब फाइनली जब आप अपना ऐसे कंप्लीट राइट कर चुके हैं
तो आपको इसे एक दफ़ा कम से कम ज़रूर पढ़ना है, ताकि इस तवील इबारत को लिखने के दौरान अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप उसे ठीक कर सकें। इसके साथ ही हमारा ऐसे राइटिंग का टॉपिक मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।